और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको कुरुक्षेत्र, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। समापन समारोह है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है और यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर इसका लोकार्पण तो किया है, परंतु इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 नवंबर को कर्नाटक के उडुपी में अनुभव केंद्र का विशेष रूप से जिक्र भी किया है, आह्वान भी किया है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को जाकर के आप उसमें अनुभव कर सकते हैं। और उन्होंने देशवासियों से इसे देखने की भी अपील यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे खुशी है कि आज गीता महोत्सव की परंपरा उनके मार्गदर्शन में विश्वव्यापी हो चुकी है। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात वो देशवासियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी मन की बात में गीता अनुभव केंद्र का 2.5 मिनट तक उसका जिक्र किया है और उसके बारे में पूरा दिखाया है। प्यारे बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता के अलावा योग को भी पूरे संसार में फैलाने का काम किया है। उन्हीं के प्रयासों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है। गीता में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग मनुष्य को कर्म में दक्ष बनाता है। यह श्लोक आज के समय में भी मानसिक शांति और कर्म में ये दक्षता का सर्वोत्तम ये सूत्र है। आदरणीय हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनेक चुनौतियों से ये संसार जूझ रहा है। इसमें तनाव, क्रोध, अनिश्चितता आदि कितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, परंतु प्यारे बच्चों, गीता हमें सिखाती है समय शस्त्रो च मित्रे च तथा माना पामानयो, अर्थात जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभाव बनाए रखना ही ये सच्चा योग है। यदि व्यक्ति संभाव अपनाए तो जीवन में संघर्ष कम होंगे और समाज में शांति बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं वे काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, सभी विद्वान मानते हैं कि गीता का प्रत्येक श्लोक ज्ञान का दीप है, प्रत्येक अध्याय जीवन का मार्गदर्शक है, प्रत्येक उपदेश आत्मा की। भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर कहते हैं, कर्मे वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा मनुष्य का अधिकार केवल कर्म के ऊपर है, फल पर नहीं है। यदि शिक्षा मनुष्य को निराशा से निकालकर कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर करती है, तो यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार ले तो समाज में अनुशासन, समरसता और संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। प्यारे बच्चों, गीता का हर श्लोक हमें ये जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है। इसका हर श्लोक हमारे जीवन में ज्ञान का दीप ये जलाता है। गीता केवल
अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच ये संवाद नहीं है, यह हमारे हर प्रश्न का ये समाधान है। प्यारे बच्चों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में गीता का नियमित रूप से पाठ होता है, वहां पर कभी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आ सकती। जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है, उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और वह साहसी होता है और निडर बनता है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे गति से बढ़ता है। प्यारे बच्चों, गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि जीवन का ये एक हिस्सा है। इससे विचलित हुए बिना हमें संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे तो आपसी संघर्ष और तनाव ये कम होंगे। हमें गीता बताती है कि एक सच्चे नेता को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। ये गीता हमें संदेश देती है। यह संदेश आज के नेताओं और प्रबंधकों के लिए भी ये प्रेरणादायक है। प्यारे बच्चों, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और धर्म के मार्ग पर चले तो समाज में नैतिकता और न्याय का साम्राज्य होगा। प्यारे बच्चों, गीता का संदेश अजर है और अमर है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हमारा समाज हर प्रकार की कुरीतियों, असमानताओं और संघर्षों से मुक्त होकर एक आदर्श समाज बन जाएगा। गीता में अहंकार को त्यागने और आत्म ज्ञान प्राप्त करने की बात भी इसमें कही गई है। प्यारे बच्चों, अहंकार समाज में अनेक समस्याओं की जड़ है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देना, उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं। गीता के इस संदेश को अपनाकर हम एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध विस्थापित कर सकते हैं और समाज में हम समरसता ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी आज यह संकल्प लेकर के गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों तक भी हम पहुंचाएं। ये हम संकल्प लेकर के जाएं। हम गीता के कर्म योग के महान संदेश को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये गीता महोत्सव हम मनाते हैं। मैं इस महोत्सव के आयोजन के में सहयोग करने वाले जो सभी संतगण हैं, नागरिक हैं और धार्मिक संस्थाओं के जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सब का भी मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस गीता पाठ में भाग लेने वाले पुनः सभी विद्यार्थियों की मैं सराहना भी करता हूं और साथ ही कामना करता हूं कि आपका जीवन ये उज्जवल हो, आप ऊंचाइयों को छुए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः गीता जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।